दोस्तों, साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट में दस्तक दे चुका है। जी हां, भारत की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड अपना महा आईपीओ लेकर आ रही है। यह वही कंपनी है जो आपके और हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड के पैसों को मैनेज करती है। लेकिन रुकिए, मार्केट का एक पुराना नियम है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस 11,693 करोड़ के भारी भरकम आईपीओ में एक ऐसा ट्विस्ट छिपा है जिसे जाने बिना आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम इस आईपीओ का एकदम निष्पक्ष और गहरा पोस्टमार्टम करेंगे। कंपनी का असली बिजनेस मॉडल क्या है और ये कमाई कैसे करती है, इसके फाइनेंशियल आंकड़े, क्या इसका मुनाफा सच में बढ़ रहा है, वैल्यूएशन और कंपैरिजन, क्या यह शेयर आपको सही दाम पर मिल रहा है या बहुत महंगा है, और सबसे ज़रूरी बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या पहले ही दिन धांसू लिस्टिंग गेंस मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको क्रिस्टल क्लियर फैसला मिल जाएगा इस आईपीओ में पैसा लगाना है या इससे दूर रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की जरूरी तारीखों के बारे में। यह आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक खुली रहेगी। अलॉटमेंट की तारीख 17 जुलाई है। शेयर बाजार में लिस्टिंग 21 जुलाई 2026 को होगी। प्राइस बैंड 545 रुपये से 574 प्रति शेयर के बीच में है। लॉट साइज 26 शेयरों का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,924 की ज़रूरत होगी। अब आते हैं उस बड़े ट्विस्ट पर जिसको मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। दोस्तों, यह पूरा का पूरा 11,693 करोड़ का आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है। ओएफएस का सीधा मतलब यह होता है कि कंपनी कोई भी नया शेयर जारी नहीं कर रही है, यानी इस 11,693 करोड़ में एक भी चौन्नी एसबीआई म्यूचुअल फंड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी के पास नहीं जाएगी। यह पूरा का पूरा पैसा इसके प्रमोटर्स यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की अमुंडी एसेट मैनेजमेंट की जेब में जाएगा, जो अपना करीब 10% हिस्सा बेचकर बाजार से बाहर निकल रहे हैं। तो सीधे शब्दों में कहे तो आप प्रोमोटर्स को एग्जिट दे रहे हैं, कंपनी को नया कैपिटल नहीं मिल रहा है। चलिए अब समझते हैं कि यह कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे है और इसका मार्केट में कितना दबदबा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 15.4% है। इनका टोटल म्यूचुअल फंड एसेट करीब 12.5 लाख करोड़ का है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, असल खेल इसके आगे है। बहुत से लोग नहीं जानते कि एसबीआई म्यूचुअल फंड सिर्फ आपके और हमारे जैसे आम लोगों की रुपया 500 की सिप का पैसा ही नहीं संभालती। यह भारत की नंबर 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर भी है, जिसका पीएमएस बिजनेस में 39% का एक तरफा मार्केट शेयर है। अगर इनका टोटल एसेट, जिसमें पीएमएस और एडवाइजरी दोनों शामिल है, मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग ₹29 से ₹30 लाख करोड़ को पार कर जाता है। लेकिन यहाँ तक एक छिपा हुआ गणित है जो आपको और कोई और नहीं बताएगा। इनका 91% से ज़्यादा पीएमएस बिजनेस कहाँ से आता है, और सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और दूसरी पेंशन स्कीमों से सरकार अपना पेंशन का पैसा मैनेज करने के लिए इनके पास रखती है। अब आप सोचेंगे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस सरकारी और पीएमएस बिजनेस में कंपनी का मुनाफा बहुत ही कम होता है। इनकी कुल कमाई का 85% हिस्सा आज भी इनके कोर म्यूचुअल फंड बिजनेस, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल फंड से ही आता है। लेकिन भविष्य में अगर सरकार इस पेंशन फंड मैनेजमेंट की फीस थोड़ी भी बढ़ाती है तो इस कंपनी के प्रॉफिट्स रॉकेट की तरह ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े के बारे में। कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसकी तिजोरी खाली है या मुनाफा नहीं बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट उसे भाव नहीं देता। तो चलिए एसबीआई एएमसी के पिछले 3 साल के रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालते हैं। रेवेन्यू, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 2690 करोड़ था। 2025 में यह बढ़कर 3597 करोड़ हुआ और अभी 2026 में ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इनका रेवेन्यू शानदार उछाल के साथ 4389 करोड़ पर पहुंच चुका है। एबिटा मार्जिन, इनका एबिटा मार्जिन लगातार बहुत हाई चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह लगभग 92.46% था। चूँकि एसेट मैनेजमेंट का काम डिजिटल और एसेट लाइट होता है, इसलिए इनके मार्जिन हमेशा इतने आकर्षक होते हैं। शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट, 2024 में कंपनी 272 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। 2025 में यह बढ़कर 2540 करोड़ हुआ और 2026 के खत्म होते होते इनका मुनाफा 3067 करोड़ को टच कर चुका है। यानी कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों हर साल बहुत ही प्यारी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनका रिटर्न और ऑन इक्विटी भी 43% से ऊपर है, जो इस सेक्टर में बहुत ही लाजवाब माना जाता है।
वैल्यूएशन और प्रतिद्वंदियों से तुलना। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या प्रमोटर्स आपसे बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं, यानी क्या यह शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा। रुपया 574 के ऊपरी प्राइस बैंड पर इस कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 1.16 लाख करोड़ से 1.20 लाख करोड़ के बीच बैठती है। अगर हम इसके पिछले साल के मुनाफे के हिसाब से इसका PE रेशियो मल्टीपल निकाले तो यह लगभग 36 से 38 के बीच आता है। अब ज़रा बाजार में पहले ही लिस्टेड इसके प्रतिद्वंदियों को देखिए। HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC जैसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त मार्केट में लगभग 38 से 40 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा लालची होकर तय नहीं किया है। उन्होंने रिटेल निवेशकों के लिए टेबल पर थोड़ा डिस्काउंट छोड़ा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। एक प्रो टिप, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स पहले से ही आपके डीमेट अकाउंट में हैं तो आप इस IPO में शेयर होल्डर कोटा के तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस नॉर्मल रिटेल कैटेगरी से थोड़े ज़्यादा होते हैं। रिस्क और चुनौतियाँ, वैसे तो कोई बड़ी रिस्क नहीं है, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का मुनाफा सीधे तौर पर शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है। अगर कल को मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है या मंदी आती है तो लोग अपनी शिप बंद कर देते हैं, जिससे उनका एसेट साइज घटेगा और सीधे तौर पर उनके मुनाफे पर चोट पहुंचेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम और फाइनल फैसला। अब बात करते हैं आखिरी फैसले की, जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। आज की तारीख में इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 75 से 111 प्रति शेयर चल रहा है। इसका मतलब है कि बाजार को उम्मीद है कि यह शेयर अपने तय दाम से लगभग 13% से 19% ऊपर लिस्ट हो सकता है, यानी 574 का शेयर करीब 685 के आसपास लिस्ट हो सकता है। इस IPO पर फाइनल डिसीजन क्या है? अगर आप सिर्फ पहले दिन मिलने वाले मुनाफे के लिए आ रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल दांव लगा सकते हैं। ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है और लोगों का भरोसा इसके साथ है। अगर आपका नज़रिया 3 से 5 साल का है तो जैसे जैसे भारत के लोग अमीर हो रहे हैं, वे सोने और ज़मीन से हटकर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। भारत में अभी भी म्यूचुअल फंड का पेटेंट बहुत कम है। मार्केट लीडर होने के नाते लंबी रेस में इस कंपनी को सबसे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर यह एक अप्लाई करने लायक IPO नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस मेगा IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।